2.5 साल से मैं देशद्रोह के कैटेगरी में आता हूं, लेकिन मजेदार बात यह है कि जो केस है इन 2.5 सालों में, वो केस 1% भी आगे नहीं बढ़ा है। तो इस 2.5 साल में दुष्प्रचार बहुत अच्छा चला है। ये बोला है कि इसने नारे दिए, इसने प्रोग्राम कराया, इसने पाकिस्तान गया, ये फलाना किया। लेकिन मुझे बहुत हैरानी होती है इस बात को लेकर कि इस 2.5 साल के अंदर पुलिस आज तक इस केस में जो देशद्रोह का मुकदमा जिसपे इतनी सारी डिबेट हुई है, वो आज तक मुकदमा शुरू नहीं कर पाई है, बिकॉज मुकदमा शुरू करने से पहले उसको ऑफिशियली एक आरोप पत्र दर्ज करना होता है। और इतनी हैरानी की बात है, जो न्यूज एंकर रात में आके इस चीज को लेके बहुत खफा है कि कुछ लोगों ने 9 फरवरी 2016 को जेएनयू विश्वविद्यालय के अंदर देशद्रोह के नारे लगाए। मुझे बहुत हैरानी होती है कि वो खफा इस बात के लिए क्यों नहीं है कि पुलिस ने आज तक कुछ क्यों नहीं किया। मान लीजिए दलील के तौर पे कि हम देशद्रोही हैं जिनके चलते ये सब काम किया गया, अगर दलील के तौर पे मान लें तो इनको तो देशद्रोह का केस में, सेडिशन में अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो, आपको उम्र कैद होती है 14 साल। तो अभी 2.5 साल के अंदर तो हमारे खिलाफ मुकदमा शुरू करके खत्म करके हमको जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। I'm not even getting into the sedition debate whether that law should be there or not. But why is there no outrage? Why are we the constant whipping boys for the regime? But why is there no legal basis to what all they are saying? And on what basis then are they saying? One, either this entire nationalism debate does not believe in the rule of law. They don't believe that courts are important in the country or something needs to go through the court. Or two, deep down they also know that what they are saying is not true. Deep down they also know that when they say that Umar Khalid is the leader of the Tukde Tukde gang who gave the Tukde Tukde slogans, they also know that I did not give those slogans. And they know very well that अगर ये कोर्ट में जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये केस तो इतना मजेदार है कि मैं भीमा कोरेगांव में आऊंगा, लेकिन ये जो 9 फरवरी का केस है कि मैं उसमें दोषी बनाया गया, दो द FIR does not name me and there is no charge sheet yet, लेकिन दोषी के तौर पे पेश करते हैं। और इतना दुष्प्रचार किया कि जब मेरे पे हमला भी हुआ, और ये बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जो हमला हुआ था या आने वाले दिनों में कोई और हमला अगर हुआ फिर से, तो सिर्फ वो जो भाड़े पे इंसान आएगा मुझे गोली से, बंदूक से गोली मारने के लिए, सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है उस हमले के लिए। अगर सही में आपको जिम्मेदारी किसी पे ओनर्स डालना है, तो जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने माहौल बनाया जहां किसी पे भी हमला हो सकता है। और कुछ लोगों को ऐसा बताया जाता है कि आवर सोसाइटी इज बेटर ऑफ विदाउट देम। लेट्स नॉट फॉरगेट कि गौरी लंकेश के मरने से पहले 1 साल तक कर्नाटका में उनके खिलाफ इसी किस्म का एक दुष्प्रचार किया गया था कि वो हिंदू विरोधी हैं। And that's what makes people vulnerable. So if something happens to me, you hold those news anchors, you hold those spokespersons responsible who without any legal basis have created this environment where people's lives are at stake. And जब मैं बोल रहा हूं कोई उनका लीगल बेसिस नहीं है, मैं डिफेमेशन में प्रिंसिपली विश्वास नहीं करता हूं। Otherwise, I had a very solid case for defamation. I mean, much more solid than Jay Shah had against the buyer. So, if I proceeded on those lines, they would have a really tough time. But to bring this in the larger ambit of things, I mean, in terms of freedom of speech, freedom of expression, India today, I disagree with you. I think there is ample freedom of speech in India. And I think the JNU controversy reveals that very completely. I mean, is there any lack of freedom for the news anchors to say what they've been saying? I mean, they have complete freedom to say anything. Umar Khalid 2 बार पाकिस्तान होकर आया था, lie has been busted, no accountability, पूरी आजादी है उनको बोलने की। और सिर्फ न्यूज रूम में क्यों, न्यूज रूम के बाहर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जाके बोलते हैं कि अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़की को उठाएंगे। कोई मुकदमा भी होता है उनके खिलाफ, मतलब मुसलमान लड़की क्या, वो महिलाओं के बारे में बोलते हैं कि महिलाएं आजाद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर महिलाएं आजाद हुई तो वो जो एनर्जी है कैन बी डिस्ट्रक्टिव। आई मीन नो प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। अब तो ऐसा केस है, अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि मैं एक दिन अखबार पढ़ के देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ मुकदमे हुए थे, तो अखबार में आया कि आज की ताजा खबर, योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमे वापस लिए। तो एक तरफ योगी जी बोल सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स बोल सकते हैं कि हम आए हैं संविधान को बदलने के लिए। योगी जी और वो मिनिस्टर क्या, मोदी जी बोल सकते हैं चुनाव में जाके झूठी बातें बोल सकते हैं, चुनाव कैंपेन में शमशान कब्रिस्तान, हर किस्म की भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक आप सत्ता के सही साइड हैं, इफ यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ पावर इन ऑल पॉसिबल सेंसेस, यू हैव द फ्रीडम टू से एनीथिंग, नॉट जस्ट से एनीथिंग, यू हैव द फ्रीडम टू डू एनीथिंग. So even all these people who are going about attacking people, they know that they have the freedom to do all of these things because they know that their actions will be applauded. The question of dissent, the question of freedom of speech has to be connected with the question of power. It's जब आप सत्ता के दूसरी तरफ होते हैं
और अगर आपके सवाल ने सत्ता को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया, जब आप सत्ता का भयानक चेहरा देखते हैं, और आज जो लोगों की गिरफ्तारी हुई, वो लोग उस भीमा कोरेगांव इंसिडेंट में कहीं दूर दूर तक शामिल नहीं थे। कुछ लोग दूसरे राज्य से आते हैं, लेकिन वो सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं। स्टैन स्वामी, फादर स्टैन स्वामी झारखंड में आदिवासियों के अधिकारों के लिए बोलते हैं, उनके घर में भी रेड डाली गई। तो ये पूरा सत्ता का खेल है, और इस सत्ता को छुपाने के लिए, ये बात बताने के लिए कि मतलब एक इडियोलॉजिकल कवर देने के लिए ये राष्ट्रवाद का मुखौटा इन्होंने पहना है। मतलब आज का जो टाइटल है हाइपर नेशनलिज्म, आई थिंक संघियों को नेशनलिस्ट नहीं बोलना चाहिए, हाइपर बोलना तो वही काफी है। मतलब उनके